हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वेयरवुल्फ हंटर मांगा का चैप्टर 23 एंड 24 लेके आ चुकी हूँ। मुझे पता है कि मुझे चैनल में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास बहुत सारा काम होता है और बीच में मेरे भाई की शादी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसलिए मुझे है ना पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेना पड़ा, मतलब कि महीने का, खरीदारी और उन सभी चीज़ों की वजह से। और फिर मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ। और जब मेरे पास टाइम हुआ तो मैंने एक वीडियो फिर से बनाया था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया और अब वो वापस भी तो नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे ये वाला वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है और मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अब से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे से जितना हो सके उतनी जल्दी मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें सबसे पहले वही हीरो एंजल का खूबसूरत सा महल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पूरा चांद चमक रहा होता है। और हमें तभी देखते हैं कि उस महल को दूर खड़े कोई 3 लोग देख रहे होते हैं और फिर हम उन्हीं इंसानों को देखते हैं। और ये और कोई नहीं होता है, ये होता है लॉर्ड लियोन, मतलब कि ये होता है लियोन और उसके साथ उसके जो 2 साथी भी होते हैं। और जो लियोन होता है ना, वो वहीं पे खड़ा हुआ महल की तरफ देख रहा होता है। तभी जो उसका साथी होता है ना, मतलब कि जो कि उसका ब्लू बाल वाला लड़का, वो है ना लियोन के पास आता है और लियोन से कहता है कि लॉर्ड लियोन, आपने ही तो कहा था कि हमें जो भेड़ियों का झुंड है वो हीरो एंजल को सौंप देना चाहिए, इसलिए तो हमने उन्हें भेड़ियों का झुंड सौंप दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि ऐसा पूछ रहा होता है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ ब्लू बाल वाले लड़के की तरफ टर्न होकर देखता है और उससे कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं केल्टर, मतलब कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो केल्टर। और मैं बास्कोट परिवार का एक एल्फ और मेगेफी फैमिली की ये वाली जो कायरा है वो, और हम लोग एक साथ मिलकर एक टीम बनाने वाले हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना वहाँ पे खड़े उन दोनों साथियों को देखते हैं। इसमें से जो ब्लू बाल वाला लड़का होता है ना, उसका नाम होता है केल्टर, और उसके बाजू में जो रेड फ्रॉक वाले लड़के होते हैं ना, इसका नाम होता है कायरा। और जो लियोन होता है ना, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम तीनों ही बड़ी फैमिली उसके सामने एकजुट होकर खड़े रहेंगे, इसलिए जो हीरो एंजल है वो हमसे टकराने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम है ना कायरा को देखते हैं। जो कायरा होती है ना, वो तभी अपने पंखे को अपने मुंह के पास लाती है और कहती है कि लेकिन जो हीरो एंजल है वो तो एक मनोरोगी है, मतलब कि वो अपने मन के करने वाला, और वो एक ऐसा इंसान है जो इसे सिर्फ अपने मन की करना पसंद है और वो कुछ भी कर सकता है, वो मेरी फैमिली को बर्बाद भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरी मैगफी फैमिली को और मुझे इससे मामले से दूर रहना चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ आपके साथ इसमें नहीं दे सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि कायरा की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सचपका जाता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो इस बात पे भरोसा भी नहीं करना चाहता। और वो ना फिर कायरा के पास आते हुए कायरा से कहता है कि कायरा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम एक ही टीम में है और तुम्हें पता है कि जो हीरो एंजल है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस है और उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा कहते हुए जो लियोन होता है ना, वो कायरा की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। और वो ना ऐसा कहते हुए कायरा के एकदम नज़दीक आ जाता है, मतलब कि पास आ जाता है और कायरा को डराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी मदद के बिना तुम्हें पता है ना, जो हीरो एंजल है वो तुम्हारी फैमिली को एक झटके में ही नष्ट कर सकता है, मतलब कि अगर हम लोगों ने तुम्हारी फैमिली से अपना नाम वापस ले लिया तो तुम्हारी फैमिली और तुम कोई भी नहीं बच सकता, वो तुम्हारी फैमिली को एक ही झटके में नष्ट कर सकता है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और वो ना ऐसा कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम है ना जो कायरा होते हैं ना, उसे देखते हैं, उसे सच में काफ़ी घबराहट हो रही होती है, मतलब कि वो हीरो एंजल से भिड़े तो भी प्रॉब्लम और ना भिड़े तो भी प्रॉब्लम, मतलब कि उसे कैसे न कैसे लियोन का साथ तो देना ही होगा, वरना उसकी फैमिली की बर्बादी होगी ही। इसलिए जो कायरा होती है ना, वो फिर मान जाती है और फिर वो कुछ नहीं कहती कि हाँ मैं भी टीम में हूँ। और फिर हम है ना फिर लियोन दूसरी तरफ टर्न होता है, मतलब कि दूसरी तरफ घूमता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे बस अपने जो भेड़ियों का झुंड उसने मुझसे छीना है, मुझे वो बस वापस चाहिए और मैं इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता हूँ, मतलब कि हम इसे शांति से सुलझाएंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना कायरा को देखते हैं, जो कि लियोन की ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचती है कि सारी चीज़ों को वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएगा, वो भी उस पागल के साथ बिल्कुल भी नहीं। और वो ना ऐसा सोच रही होती है कि जो हीरो एंजल है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ मान जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो ना ऐसा सोच रही होती है, लेकिन वो कह तो नहीं सकती, इसलिए वो बस ऐसे ही चुप रहती है और उस तरफ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो वो जंगल होता है ना, वहाँ पे दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आती है। तभी जो लियोन होता है ना, वो है ना उस तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। और वो ना उस तरफ बड़े ही गौर से देखता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और कोई नहीं, जो यूरेका वुल्फ होता है अपनी वुल्फ फॉर्म में, और उसके ऊपर मिलो बैठा हुआ होता है जो भागे जा रहे होते हैं। और हम तभी है ना यूरेका और मिलो को देखते हैं, और जो यूरेका होता है ना, वो अपने आप से ही मिलो को पूरी तरह से छुड़वाने की
की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम छोटे छोकरे मेरे ऊपर से हट जाओ, हटो हटो। और वो ना ऐसे कहते हुए अपने सर को हिला रहा होता है, लेकिन जो मिलो होता है वो तो जैसे यूरेका को छोड़ना ही नहीं चाहता और उसने ना यूरेका के बालों को काफी टाइटली पकड़ा हुआ होता है, मतलब कि काफी तेजी से होल्ड किया हुआ होता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है और वो बस आगे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, इक्के इक्के, मतलब कि चल मेरे घोड़े, टिक 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 आगे चलो। और जो यूरेका होता है वो तो बस मिलो को अपने ऊपर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिलो कहाँ छूटने वाला, उसे तो राइड का काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तभी हम वहीं दूर खड़े हुए जो लियोन होता है उसे देखते हैं, जिसकी नजर इन लोगों के पड़ चुकी होती है। और जो लियोन होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक पिल्ला और मिलो एंजल, मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और उसके दिमाग में ना एक खुराफात चलने लगती है, मतलब कि वो है ना जैसे उन लोगों के ऊपर उनका किडनैप करने वाला हो वैसे ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है। और तभी हम है ना वहीं पे यूरेका और मिलो को देखते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों से अनजान होते हैं। और जो यूरेका होता है वो तो बस भागे जा रहा होता है और वो बस मिलो को अपने ऊपर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो मिलो से कहता है कि तुम छोटे वैम्पायर मेरे ऊपर से दूर हट जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अगर तुम मेरे ऊपर से दूर नहीं हटे तो मैं तुम्हें बाद में काट लूंगा। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और तभी हम है ना मिलो को देखते हैं, जो कि बस अपनी मस्ती में ही गुम होता है और वो बस चलने के लिए ही इशारा कर रहा होता है, इके इके। लेकिन वो है ना अचानक से यूरेका के बालों को खींचता है, मतलब कि पकड़ता है और उसे रोक लेता है। और वो ना इधर उधर देखने लगता है, मतलब कि उसे कुछ शक हो जाता है, मतलब कि उसे किसी बात का अंदाजा हो रहा था जैसे कि उनके ऊपर कोई नजर गड़ा है और कोई उन्हें देख रहा है। और वो ना इधर उधर बड़ा चौकन्ना होकर देख रहा होता है। और तभी हम है ना यूरेका को देखते हैं, जो कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ मिलो से यही कहे जा रहा होता है कि तुम छोटे मूर्ख मेरे ऊपर से दूर हट जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ? अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं हटे तो मैं तुम्हारी बम पे मारूंगा। और तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। और वो ना ऐसा कहे जा रहा होता है और वो उसे ना मिलो पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम मिलो को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौकना होता है, मतलब कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए ना वो यूरेका के सर के ऊपर से छलांग मार के दूसरी टहनी के ऊपर चला जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हम है ना यूरेका को देखते हैं, जो कि पहले तो मिलो की तरफ देखता है कि हाँ इसे क्या हुआ, और फिर उसे लगता है कि उसकी जो धमकी दी उसकी वजह से जो मिलो है वो वहाँ से भाग गया, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इतराते हुए वहीं पे बैठ जाता है। और इस तरफ मिलो भागा उस तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इतराते हुए खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो पता ही था तुम डरपोक हो और तुम मुझसे डरते हो। और वो ना ऐसा कहता है और उस तरफ देख रहा होता है और उसे तो कुछ पता ही नहीं कि जैसे कि उसकी तरफ कोई खतरा बढ़ रहा होता है। और तभी है ना वो पीछे की तरफ देखता है, क्योंकि पीछे की तरफ से एक ब्लू रोशनी जैसा कुछ आता है। और वो ना उस तरफ देखते हुए वो कहता है व्हाट, मतलब कि क्या? और वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही वहाँ से एक है ना चमकती हुई रस्सी आती है, जो कि उसके गले के ऊपर बन जाती है। और जो यूरेका होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और वो बस कहता है आहा, और उसे दर्द होता है। और वो ना आसमान में लटका हुआ होता है और उस ब्लू मतलब कि पर्पल जैसी कुछ रस्सी होती है जिसने कि उसे आसमान में लटका दिया होता है। और जो यूरेका होता है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता और वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है, फिर भी वो छूट नहीं पा रहा होता है और वो दर्द से करा भी रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्पल रोशनी हो वो किसी के हाथों से निकल के आ रही होती है, और ये और कोई नहीं, ये होता है लियोन, और उसके साथ उसके दो साथी भी होते हैं, केल्टर एंड कायरा। और जो लियोन होता है उसके हाथों से ब्लू मतलब कि ये जो पर्पल जैसी रोशनी निकल रही होती है और जिसने यूरेका को पकड़ा हुआ होता है और उसे आसमान में लटकाए हुए होता है। और जो लियोन होता है ना वो वहाँ पे आते हुए कहता है कि वह छोटा वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसलिए तो वो वहाँ से भाग गया। लेकिन केल्टर जाओ और उस छोटी सी चीज़ को यानी उस छोटे वैम्पायर को पकड़ के यहाँ पे ले आओ। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि वो केल्टर को ऐसा ऑर्डर देता है। तभी हम केल्टर को देखते हैं, जो कि लियोन की ये बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मैं उसे अभी पकड़ के लाता हूँ। और वो ना जल्दी से अपनी फॉर्म को चमगादड़ वाली कर लेता है, मतलब कि वो अपनी फॉर्म को चमगादड़ कर सकता है क्योंकि वो एक चमगादड़ है, इसलिए वो चमगादड़ वाली फॉर्म के आके वहाँ से उड़ने लगता है और वो भी मिलो को पकड़ने के लिए। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि यूरेका की तरफ देख रहा होता है और मन में मुस्कुरा होता है कि अब फंस गया शिकार शिकारी के जाल में। और वो ना ऐसा सोचते हुए सामने की ओर देख रहा होता है यूरेका की तरफ। और तभी हम यूरेका को देखते हैं, जो कि रस्सियों से बंधा हुआ होता है और वो ना अपनी हल्की सी आंखों को खोल के सामने की ओर देखता है कि उसे किसने पकड़ा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो यूरेका है ना वो लियोन को देखने के बाद कहता है कि यह तुम हो खून चूसने वाले गंधे। और वो ना ऐसा कह रहा होता है क्योंकि उसे ना जो लियोन है उसे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो लियोन है ना उसने ना उसके सभी परिवार मेंबर को उन लोगों का अपना इस्तेमाल करने के लिए गुलाम बनाया हुआ होता है। और जो यूरेका है ना उसे ये सारी बातें याद होती है और उसे ना लियोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो रस्सियों से छूट भी नहीं सकता, वो क्या करे उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है और वो बस दर्द से करा रहा होता है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद है ना यूरेका की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आई एम बैक, मतलब कि मैं वापस आ गया। और वो ना ऐसा कहते हुए यूरेका के पास आता है और यूरेका के गले को पकड़ लेता है और उसे स्क्वीज करते हुए यानी दबाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोगों को इग्रो एंजल है वो बचा पाएगा, मतलब कि वो इग्रो एंजल तुम्हें बचा लेगा और क्या कोई भी तुम्हें मुझसे बचा सकता है? और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी खतरनाक हंसी हंस रहा होता है, मतलब कि वो एक जैसे बहुत ही ज़्यादा बुरा शैतान लग
रहा होता है और वो हंस रहा होता है। और तभी हम यूरेका को देखते हैं जो कि बस दर्द से करा रहा होता है। और तभी हम है ना वहीं पे खड़ी कायरा को देखते हैं जो कि लियोन के ये बात सुनने के बाद और लियोन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि आपने तो नहीं कहा था कि आप सभी मामलों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहते हैं। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कायरा की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मतलब कि हमने जो योजना बनाई थी उसमें अब थोड़ा सा बदलाव है। अब हम है ना ईग्रो एंजल के पास शांतिपूर्ण ढंग से नहीं जाएंगे, बल्कि अब तो ये पिल्ला और जो मिलो एंजल है वो दोनों हमारे पास होंगे। तो अब हम अपने दृष्टिकोण को बदल लेंगे, मतलब कि मेरे पास एक नया प्लान है। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, मतलब कि उसकी हंसी में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि वो कुछ गलत करना चाहता है और वो कुछ गलत करेगा भी। और तभी हम है ना कायरा को देखते हैं जो कि लियोन की बात से एकदम एग्री होते हुए कि हाँ अब हमें नए प्लान पे ही काम करना चाहिए। और वो ना फिर लियोन की तरफ देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गैल्टर उड़ते हुए आ जाता है, मतलब कि वो अपनी चमगादड़ वाली फॉर्म में होता है और वो ना वहाँ पे उड़ते हुए आ जाता है। और वो ना लियोन से कहता है कि लियोन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उस छोटे से वेम्पायर बच्चे को नहीं ढूंढ पाया और वो मेरी नज़रों से भाग गया। और वो ना ऐसा कहता है कि मैं उसे नहीं खोज पाया कि वो कहाँ पे गया, मतलब कि जैसे कि वो गायब भी हो गया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जैसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और वो ना कैल्टर की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो कैल्टर होता है वो अपने इंसानी रूप में आता है और वो नीचे उतरता है। और तभी हम है ना लियोन को देखते हैं जो कि है ना कैल्टर की तरफ देख रहा होता है और कैल्टर से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम उस छोटे से बच्चे को नहीं ढूंढ पाए जो कि एक वेम्पायर बच्चा था, क्या सच में वो इतना ज़्यादा तेज था? ये तो नामुमकिन है, मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना कैल्टर की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना कायरा को देखते हैं और जो कायरा होती है ना वो अपने मुंह के पास पंखे को रखते हुए हल्की आवाज़ में कहती है कि अब ये पिल्ला हमारे काम का नहीं है। लियोन आपका प्लान तो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, मतलब कि अच्छा था, लेकिन ये जो छोटा सा पिल्ला है वो ईग्रो एंजल को यहाँ पे लाने के लिए और उसे फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कि ये काफ़ी नहीं है। और अगर मिलो होता तो वो ज़रूर यहाँ पे आता और वो हमारे प्लानिंग में फंस भी जाता। और वो ना ऐसा कहती है कि अब हमें अपने प्लान को है ना विफल करना होगा, मतलब कि हमारी जो योजना थी अब हमें उसे छोड़ना होगा। और वो ना ऐसा कहती है। और तभी हम लियोन को देखते हैं जैसे कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से काफ़ी ज़्यादा तमतमाने लगता है। और वो गुस्से से कहता है कि अगर ऐसा ही है, मतलब कि अगर मेरा प्लान फ्लॉप हो ही गया है, मतलब कि फेल हो ही गया है, तो मैं ईग्रो एंजल के लिए यहाँ पे एक तोहफा छोड़ना चाहूँगा। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना यूरेका की तरफ देख रहा होता है और वो गुस्से से कहता है कि मैं इस छोटे से पिल्ले को मार डालूंगा और इसका जो शरीर है यानी उसकी जो बॉडी है उसे है ना ईग्रो एंजल के पास छोड़ दूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए जो मिलो होता है ना उसके ऊपर अपने पंजे से हमला करने लगता है, मतलब कि उसके गले को और भी ज़्यादा तेज़ी से दबाने लगता है और अपने नुकीले पंजे को बाहर निकालता है और वो यूरेका के ऊपर हमला करने वाला होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है कि हा ये कैसा रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और तभी हम यूरेका को देखते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि आज उसका अंत ही है, मतलब कि वो आज मर ही जाएगा, वो नहीं बचने वाला। इसलिए वो ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाता है और वो करा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जो लियोन होता है वो यूरेका को पंजा मारने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उड़ते हुए और कोई नहीं, यहाँ पे मिलो आ रहा होता है जो कि सुपरमैन की तरह लग रहा होता है, मतलब कि वो उड़ते हुए यूरेका को बचाने के लिए वापस आ चुका होता है। और वो ना आते ही सीधे है ना लियोन की तरफ बढ़ता है और उसने इतनी ऊंची छलांग मारी होती है और उसने ना सीधा लियोन के जो आंखों के पास से एक जोर से थप्पड़ मारा हुआ होता है। और जिस वजह से जो लियोन है उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, और उसके हाथों से जो यूरेका होता है वो तो नीचे गिर जाता है और वो बस खुद के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है आह, और वो ना खुद को संभालता है और वो खड़ा होता है और उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि किसने मेरे प्लान में दखल देने की कोशिश की, मतलब कि मैं उसे मारने वाला था कौन मेरे बीच में आया। और उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से उस तरफ देखता है और हम तभी वहाँ पे देखते हैं कि जो मिलो होता है वो यूरेका के सामने खड़ा हुआ होता है, मतलब कि पीछे यूरेका जो बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके आगे जो मिलो होता है वो उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड बनते हुए, यानी कि उसके आगे ऐसे खड़ा हुआ होता है कि मेरे साथी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, इसे सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, एक अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो ना ऐसा गुस्से से सामने गुड़ाते हुए देख रहा होता है वो भी लियोन की तरफ कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। लेकिन क्या छोटा सा बच्चा जो कि मिलो है वो बड़े से लियोन के साथ फाइट कर पाएगा, और फाइट करेगा भी तो क्या वो यूरेका को बचा पाएगा और क्या वो लियोन को हरा पाएगा, ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।